वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वोट एनालिसिस। अब स्वोट एनालिसिस होता क्या है? ये एक एनवायरनमेंट को स्कैन करने की टेक्निक है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहना चाहिए। तो स्वोट एनालिसिस एक टेक्निक है जो हमें बताती है कि हम एनवायरनमेंट किस तरह से स्कैन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कुछ तो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को अंदर से अफेक्ट करते हैं, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि बाहर से अफेक्ट करते हैं। तो यहां पर जो स्वोट है, यहां पर स्वोट की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि स्वोट एनालिसिस किस तरह से काम करता है, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ एक इंटरनल एनवायरनमेंट का फैक्टर है, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की ताकत क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है। यहां पर हमारे पास एक ऐसा एडवांटेज होगा जो शायद और किसी के पास ना हो। ठीक है, जैसे नाइकी बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है। नाइकी क्या करता है? एक स्पोर्ट्स ब्रांड है जो कि शूज बनाता है, नाइकी के कुछ स्पोर्ट्स वेयर आते हैं वो बनाता है। तो वो बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि उसको एक कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। और हमें स्ट्रेंथ किस किस चीज से मिल सकती है? ब्रांड इमेज। आपके प्रोडक्ट की इमेज इतनी अच्छी है, ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि लोग सिर्फ ब्रांड नेम के कारण ही आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। लॉयल कस्टमर्स। अगर आपके पास कस्टमर्स लॉयल है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आपके कस्टमर कहीं और शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, वो अगेन एंड अगेन आपका ही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल। अगर आप बहुत हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करते हैं जो कि हर किसी के लिए खरीदना संभव नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा? आपको कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो और कोई नहीं कर पा रहा है। तो श्योरली ये आपकी स्ट्रेंथ ही कहलाएगी। आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो जो कि हर किसी के पास नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये स्ट्रेंथ है। ये हमें बताती है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है, हमें इसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। स्ट्रेंथ के बाद हम नेक्स्ट आते हैं वीकनेसेस की तरफ। वीकनेस का मतलब कमी या कमजोरी। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट तो हो नहीं सकता, इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। तो हमारे पास कुछ कमियां भी है कि किस किस तरह की कमियां हैं जो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से रोक रही है। एक तरह से एक नेगेटिव फैक्टर है। और अगर हम बात करें वीकनेस की, तो ये क्या है? ये भी स्ट्रेंथ की तरह से एक इंटरनल फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। जैसे लैक ऑफ कैपिटल। मान लो आपकी सेल भी अच्छी खासी है, आप प्रोडक्ट भी अच्छा बना रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है कि आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सको। तो ये आपके लिए एक वीकनेस बन जाएगी। अगर आपके लेबर अनस्किल्ड हैं तो ये भी आपकी एक कमजोरी है। आपके लेबर जो है वो काम करने में कुशल नहीं है, तो क्या है? ये भी आपकी कमी है। उसके बाद है पुअर मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपके जो मैनेजर्स हैं वो मान लो कुछ अनक्वालिफाइड हैं, या फिर वो ठीक तरह से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या वो थोड़े पार्शियल होकर डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भेदभाव कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी वीकनेस कहलाएगी। वीकनेस मतलब कोई भी कमी या कमजोरी जो कि क्या कर रही है? हमारी ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। उसके बाद हमारे पास है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है अवसर, कि क्या क्या अवसर हमारे पास है, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम आगे ग्रो कर सकें। देखिए अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? इट कैन हेल्प इन ग्रो। ये हमें ग्रो करने में हेल्प करती है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे नाइकी एक ब्रांड है जिसका अच्छा खासा नाम है, अभी मैंने आपको बताया। मान लो नाइकी कुछ और प्रोडक्ट भी बनाने लगे तो लोग उसको भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छा ब्रांड नेम है, वो उसने अपना नाम इस्टेब्लिश किया हुआ है। अब क्या होगा? ये एक नाइकी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आजकल ना डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच बहुत आ रही हैं। लोग उसमें हेल्थ ट्रैकिंग, स्लीप ट्रैकिंग, अपने स्टेप्स ट्रैकिंग, ये सब काम करते हैं। अब आप सोचो नाइकी भी अगर एक ऐसी स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दे तो क्या लोग उसको नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। तो ये क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है नाइकी के लिए। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज हमारी क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर है। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, अवसर हमें बाहर से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब डर। अब देखिए थ्रेट्स हमारे पास क्या है?
ये भी क्या है, अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं वीकनेसेस की तरह से। ठीक है, थ्रेट्स जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं लेकिन हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कंपटीशन। कंपटीशन अगर आपके फील्ड में बहुत ज्यादा है तो फिर यह आपके लिए खतरा हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे कम रेट में कोई प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दे, तो यह आपके लिए खतरा है। हाई वेजेस, अगर लेबर्स हाई वेजेस की डिमांड करने लगे, ठीक है, तो यह भी आपके लिए खतरा है। इससे आपका प्रॉफिट भी अफेक्ट होगा और आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी अफेक्ट होगा, तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी बना दे जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करे। मान लीजिए आप लेदर का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और सरकार लेदर पे टैक्स वगैरह कुछ इंक्रीज कर दे, तो आपका बिजनेस इससे अफेक्ट हो जाएगा। तो अफेक्ट हो जाएगा, नेगेटिवली अफेक्ट होगा अगर सरकार ने टैक्स ज्यादा लगा दिया है तो। ठीक है, तो ये हमारे लिए थ्रेट है। लेबर्स ने कोई स्ट्राइक या हड़ताल वगैरह कर दी है, ये भी हमारे लिए थ्रेट्स हैं। तो देखिए हमारा मेन पर्पस क्या होता है, हमारा पर्पस होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करें और इनको और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करें। वीकनेसेस को हम रिकॉग्नाइज करें और इनको दूर करने की कोशिश करें। अपॉर्चुनिटीज को भी रिकॉग्नाइज करें और इनको अचीव करने की कोशिश करें। हम कोशिश करें कि अपॉर्चुनिटीज की तरफ हम जा सकें, क्योंकि ये हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर नहीं है, पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। और थ्रेट्स भी हमारे नेगेटिव फैक्टर हैं, इनको भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचानना चाहिए और हमें पहले से ही इनसे लड़ने के लिए तैयार होकर रहना चाहिए। देखिए क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ना हर समय बदलता रहता है, ये कभी भी ना फिक्स नहीं रहता। आप सोचो टेक्नोलॉजी हर बार चेंज हो रही है। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बनाने चले हो और कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगी तो इससे आपके बिजनेस पर अफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पहले से ही स्वोट एनालिसिस करके रखना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का। हमें स्वोट एनालिसिस करके रखना चाहिए कि ताकि हम फ्यूचर में आने वाली किसी भी समस्या से पहले ही निपट सके। ठीक है ना, इसीलिए कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है। इसीलिए खर्च करती है कि उन्हें पता रहे कि उनके फील्ड में नया क्या आ सकता है। ठीक है, इस तरह से तो हमें स्वोट एनालिसिस करना या हमें स्वोट एनालिसिस पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहता हूं स्वोट एनालिसिस आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही नहीं, आप अपना खुद का भी कर सकते हो। आप अपनी खुद की भी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को पहचान सकते हो और ये आपके लिए बहुत अच्छा सेल्फ इवैल्यूएशन होगा। मैं तो आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करो। आप एक कागज पेन लो और उस पर अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स लिखो, ताकि आपको पता लगे आप क्या कर सकते हो और क्या क्या स्ट्रेंथ्स है आपके अंदर और क्या क्या कमियां हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। आपको ये पता लगना चाहिए। ठीक है, अब ये तो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूं कि स्वोट एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं। एग्जाम्पल देने का फायदा यह रहेगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको याद रहेगा। ठीक है, तो हम किसी भी फेमस ब्रांड का एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर हम स्वोट एनालिसिस करके देखते हैं कि किस तरह से होगा। हम यहां पर नाइकी का ही ले लेते हैं। नाइकी एक बहुत अच्छा, बहुत फेमस ब्रांड है, तो हम उसी का स्वोट एनालिसिस करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्वोट एनालिसिस ऑफ नाइकी प्राइवेट लिमिटेड। नाइकी आप सभी को पता है एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स वेयर और शूज बनाता है, स्पेशली शूज के लिए ज्यादा फेमस है। अब हम नाइकी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को निकालेंगे। अब देखो स्ट्रेंथ क्या क्या नाइकी की स्ट्रेंथ है कि बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है। ठीक है, इसकी गुडविल आपको पता है बहुत पॉजिटिव है। बहुत हाई क्वालिटी शूज मैन्युफैक्चरर के नाम पर इसकी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी है। तो यहां पर हम कहेंगे इनका ब्रांड नेम काफी अच्छा है। लॉयल कस्टमर्स हैं, जो लोग नाइकी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो नॉर्मली नाइकी ही परचेज करते हैं। उसके बाद वर्ल्ड वाइड रीच है, काफी सारी कंट्रीज में अवेलेबल है नाइकी का प्रोडक्ट और सबसे अच्छी बात है कि वहां पर पॉपुलर भी है। सेलिब्रिटी रिलेशंस, कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ नाइकी के बहुत अच्छे रिलेशन भी है। इसी के कारण से आप देखो इनका एक शूज आता है नाइकी जॉर्डन नाम से, और जॉर्डन नाम से शूज काफी फेमस है। तो अब हम बात करते हैं नाइकी के वीकनेसेस के बारे में, यानी कि नाइकी की कमजोरियों के बारे में। तो सबसे बड़ी कमजोरी है डेब्ट्स। नाइकी पर उधार ज्यादा है। ठीक है, कंपनी ने काफी सारा लोन लिया हुआ है जो कि उसके लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है हाई प्राइस। नाइकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा महंगे होते हैं और वो इतने महंगे होते हैं कि उन्हें हर कोई परचेज नहीं कर सकता, तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अनस्किल्ड लेबर इन सम कंट्रीज। अब आपको पता है कि नाइकी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक मल्टीनेशनल ब्रांड है,
जो कि बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल है। अब हर कंट्री में उसको अपने हिसाब से स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाती है, तो कुछ देशों में अनस्किल्ड लेबर इसको मिलती है, जो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है क्योंकि वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना पाते। उसके बाद नो डाइवर्सिफिकेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी वीकनेस कि नाइकी के पास कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, मतलब इसका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक स्पोर्ट्स ब्रांड में है जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कि भाई किसी और चीज में भी पैसे इन्वेस्ट कर रखे हो, किसी और तरह के प्रोडक्ट मिक्स में भी पैसे लगा रखे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे पैसे सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रांड बनाने पे लगा रखे हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ना ताकि थोड़ा रिस्क हमारा कम हो। कल के फ्यूचर में मान लो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कोई और ऐसे ब्रांड आ गए जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गए और जिनकी वजह से नाइकी की सेल अगर गिर गई तो नाइकी क्या करेगा? उसके पास एक दूसरा अल्टरनेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी कमजोरियां हैं। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि नाइकी के पास क्या क्या अवसर है। अब देखो, मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, हमने अभी डिस्कस किया था कि नाइकी स्मार्ट वॉच भी बना सकता है। ठीक है, और भी कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना सकता है जो कि अपने ब्रांड नेम के नाम पर वो उनको बेच सके। तो इसके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है और भी बहुत सारी चीजें ये बना सकता है। कस्टमाइज शूज, नाइकी कस्टमाइज शूज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराता। जैसे कि अगर किसी को अपने मनपसंद डिजाइन के शूज बनाने हैं, अपना मनपसंद कुछ बनवाना है, जूते में कुछ एडिटिंग करानी है, तो वो करा सके, इस तरह का ऑप्शन भी नाइकी दे सकता है जो कि फिलहाल अवेलेबल नहीं है। स्मार्ट वॉच ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद थ्रेट्स कि क्या क्या डर है नाइकी के। सबसे बड़ा थ्रेट नाइकी के लिए है फेक प्रोडक्ट्स। ये हम सभी जानते हैं कि नाइकी के फेक प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है और इसका रीजन भी यही है कि नाइकी का जो प्राइस है वो ज्यादा है, हर कोई नाइकी नहीं खरीद सकता, तो वो क्या करते हैं, फेक प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं और इसके फेक प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। दूसरा थ्रेट है हाई कंपटीशन फ्रॉम प्यूमा, रिबॉक, एडिडास और भी बहुत सारे ब्रांड, स्केचर्स, कई सारे स्पोर्ट्स ब्रांड है जिनके साथ नाइकी का बहुत कड़ा कंपटीशन आज के टाइम में चल रहा है। तो क्या है, नाइकी को बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है इन सभी बड़े बड़े ब्रांड से। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स के ब्रांड आज के टाइम में काफी पॉपुलर हैं, लोग स्पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं, लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं और अपने हिसाब से शूज या अपैरल्स, कपड़े वो परचेज करते हैं। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था नाइकी का, स्वोट एनालिसिस। आई होप आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी चीज का स्वोट एनालिसिस कर सकते हैं। हमें उस चीज की स्ट्रेंथ देखनी है, वीकनेस देखनी है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देखनी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर।